तो जय माता दी। आज हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं बाण गंगा के रास्ते। ये है एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से यात्रा शुरू की जाती है और जहाँ पर आपकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चेक की जाएगी, प्लस आपकी यात्रा पर्ची भी ही चेक की जाती है। यात्रा पर्ची तो हमने ऑनलाइन ही निकाली थी, लेकिन अब वो पर्ची आप ऑफलाइन भी यात्रा पर्ची काउंटर से भी ले सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र पॉइंट इंस्टॉल किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं। तो आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो अब हम यहाँ से अब एंट्री पॉइंट से प्रवेश करने जा रहे हैं यात्रा शुरू करने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने सिर्फ हमसे पूछा ही है कि आपके पास रिपोर्ट कोरोना की है या नहीं और यात्रा पर्ची है या नहीं, और हमें आगे जाने दे दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं यात्रा। जय माता दी। हमने यात्रा शुरू कर दी है। एंट्रेंस पे सिर्फ पूछा गया कि आपके पास रिपोर्ट है या नहीं, चेक नहीं किया गया। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस। जो बाय रोड आ रहे हैं लखनपुर चेक हो रहा है और एक चेक पोस्ट पे चेक किया जाता है, और जो बाय ट्रेन आ रहा है वो स्टेशन पे टेस्ट हो रहे हैं, रिपोर्ट भी चेक हो रही है। तो शायद ज़रूरत है नहीं यहाँ चेक करने की, सिर्फ पूछ ही रहे हैं। तो आरती अभी ऊपर भवन में हो रही है और ये जो नया रास्ता बना ताराकोट मार्ग जाने का रास्ता है, मोस्टली इसका रास्ता तो अलग से ही है, लेकिन ये उनके लिए यूज़फुल है जो अपने पेरेंट्स को या इस पर्सन को यहाँ से घोड़ा करवा के खुद नए रास्ते से यात्रा करते हैं। बहुत अच्छा रास्ता है वो, कोई भीड़ नहीं है, कोई वहाँ पर घोड़ा खच्चर कुछ नहीं है, लेकिन एंजॉय तो खैर इसी पुराने रास्ते से ही है। सो लेट्स मूव आगे। तो ये है यात्रा का पहला पड़ाव बाण गंगा। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माता वैष्णो ने यहीं पर ही बाण मार के नदी को प्रवाहित किया था और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी, और उसके बाद माता जी ने यहीं पर ही इसी जल से अपने केश भी धोए थे। ये सामने है बाण गंगा का मंदिर और यहाँ से नीचे रास्ता जाता है स्नान घाट के लिए। आप देख पा रहे हैं कि पानी जो है इस नदी में बहुत ही कम हो गया है। एक समय था काफ़ी अच्छा, यहाँ पर इस नदी का बहाव हुआ करता था, लेकिन अब देखिए आपके सामने ये बेथिंग घाट 2। जैसा आपको पहले बताया था कि वहाँ जहाँ मेन घाट है वहाँ तो इतना पानी का प्रेशर है नहीं, ना ही बहाव है, तो मोस्टली अब इसको यूज़ किया जाता है इस घाट को स्नान करने के लिए। तो देखते हैं आगे। हाँ, थोड़ा सा स्टोर करने की कोशिश की गई, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, पर स्टिल नीचे से बेटर है। साल दर साल जो बहाव है पानी का, जो प्रेशर है वो कम ही होता जा रहा है। अब रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है या पोल्यूशन है, हम सबको पता ही है।
सब कुछ आप देख ही रहे ड्यू टू कोरोना। ना मातर की भीड़। और यहाँ तो आप जानते ही हैं कि स्टेयर्स पाँव तक रखने की जगह नहीं होती। जहाज देख सकते हैं बिल्कुल ही खाली है। ये सारी मार्केट खुली होती है, हर एक दुकान भरी होती है अच्छे से, लेकिन आप जानते ही हैं किस कारण ये सब कुछ हुआ है। तो जिस रास्ते की हम बात करते, तो जैसा कि लिखा हुआ है सांझी छत का रास्ता जो ट्रेडिशनल मार्ग है वो है चढ़ाई का रास्ता, यानी कि स्टीप वे है बिल्कुल ही। और ये हिमकोटी। आसान और मुश्किल की बात अलग है, लेकिन वहाँ से टाइम बहुत आपका बच जाता है अगर पैदल भी जाए तो हिमकोटी से। सो हम हिमकोटी का रास्ता अपनाएंगे फ़िलहाल। ये है अर्धकुंवारी, अर्धकुंवारी। ये गुफा में जाने का रास्ता है। पता करते हैं कि गुफा खुली है या नहीं। गुफा खुली है, बंद है? अच्छा, मंदिर ही खुला था। तो जैसा कि मैं बताया कि गुफा तो बंद है, मंदिर खुला हुआ है। और ये है अर्धकुंवारी मंदिर। इसी के अंदर ही गुफा है जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तप किया था जब भैरव बाबा उनका पीछा कर रहे थे। तो यहाँ माता रानी रुकी थी और यहाँ पर 9 महीने उन्होंने तप किया था, जिस कारण इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं बिल्कुल ही खाली। ये सारा रास्ता जो भरा होता है बिल्कुल ही, कोई कंबल लेके लेटा हुआ, कोई कैसा लेटा हुआ, हर कोई यहाँ वेटिंग पे लगा होता है कि कब नंबर आएगा दर्शन करने का अंदर। बहुत ज़्यादा वेटिंग यहाँ पर होती है, 7-7 घंटे 8-8 घंटे की। और नॉर्मली यहाँ ये पूरा जो कॉटेड है पूरा भरा होता है श्रद्धालुओं से। लेकिन गुफा भी बंद है, यात्री तो कम है ही हैं, और रश आप देख ही रहे कितना। फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक गुफा बंद की हुई है। ये मंदिर है। ये सारे ऊपर अकोमोडेशन के लिए। आगे हम थोड़ी देर आपको दिखाएंगे जो रास्ता बाईपास यहाँ से निकलता है हिमकोटी के लिए। हाँ जी, तो अर्धकुंवारी से हम चल रहे हैं वाया हिमकोटी मार्ग।
चलो जी। ये सारा जो टनल देख रहे हैं पूरी भरी होती है श्रद्धालुओं से, सब यहाँ सोए होते हैं, कोई कैसे कोई कैसे, लेकिन अब देखते हैं बिल्कुल ही खाली। यहाँ से भी रास्ता जो आपको बताया था जहाँ से हम व्यू देख रहे थे, तो ये भवन का रास्ता वो देखो भवन जाने का रास्ता है हिमकोटी। इसी रास्ते से आपको बैटरी कार्स मिल जाती है जो नॉर्मली एज्ड पर्सन के लिए रेकमेंडेड होती है, लेकिन आजकल सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं उसके द्वारा। तकरीबन हर साल इस समय आते हैं इन्हीं डेट्स में, लेकिन इस टाइम पे पूरा भरा होता है, छुट्टियां होती हैं, इवन कि लॉन्ग वीकेंड भी है, फिर भी आप देख सकते हैं कुछ भीड़ नहीं है। रीज़न कोरोना है, लेकिन मेन रीज़न आपको पता है कोरोना टेस्ट है। काफ़ी लोग झिझकते हैं टेस्ट कराने से, लेकिन कुछ नहीं है। आप टेस्ट कराइए, आप आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आने में। जय माता दी। पहला दर्शन जो अभी में प्राप्त हुआ है। अभी भी भवन जो है 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन भवन का पहला नज़ारा आप देख सकते हैं। फाइनली हम भवन के नज़दीक पहुंच गए हैं। ये डॉर्मेट्री के लिए ऑप्शन है यहाँ पर। भोजनालय और ये एंट्री है टिकट काउंटर के लिए जो भैरवनाथ के लिए रोप पे जाता है। तो कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था, जब माता यहाँ पर पवित्र गुफा के पास पहुंची, तो तब भी भैरवनाथ ने माता रानी का पीछा करना नहीं छोड़ा। तो जहाँ पर माता रानी और भैरवनाथ के बीच में युद्ध हुआ और पवित्र गुफा के पास ही माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया। भैरवनाथ का धड़ जो वही गुफा के पास गिरा और जो उनका शीश है गुफा से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ पर अभी भैरवनाथ का मंदिर है, वो वहाँ पर गिरा। भैरवनाथ का वध कर देने के बाद माँ वैष्णो, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ इसी पवित्र गुफा में विराजमान है
अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए। तो हम भी अब जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों कहा जाता है कि माता रानी की यात्रा जो है तभी संपूर्ण होती है जब आप भैरवनाथ के दर्शन भी करते हैं। देख सकते हैं आप, कुछ खास भीड़ नहीं है, वरना नॉर्मल डेज में आप जानते ही हैं ये सारे जो खाली जो लेन्स हैं सब भरी होती हैं और जयकारों से गूंज रही होती है। यही प्रार्थना है कि माता रानी से सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द, ताकि फिर से जल्द से जल्द यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतारें और रौनकें देखने को मिल सकें। ये बेदिंग एरिया, यहाँ पर नहाना भी अब अपने आप में चैलेंज ही होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर टॉस की जाती है पहले, कौन पहले नहाएगा। जल्दी आपको आवाज़ सुनने को मिल जाएंगी क्यों टॉस की जाती है। अच्छा, सारी थकान उतर जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हालांकि बिल्कुल फ्रेश है, तो ज़रा थकान हुई नहीं, लेकिन फिर भी नहाने के बाद जो थोड़ी बहुत थकान है बिल्कुल ही आप फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल ही देखिए नज़ारा माता रानी के भवन प्रांगण का। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर की ओर। भैरवनाथ मंदिर की जो दूरी है भवन से तकरीबन 2 किलोमीटर है, जहाँ पर आप पैदल, घोड़े और खच्चरों द्वारा या फिर ट्राम सुविधा से भी पहुँच सकते हैं। ट्राम द्वारा अगर आप जाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का जो फेयर है वो 100 रुपये है, जिसमें आप भवन से भैरवनाथ और भैरवनाथ से भवन वापस भी आ सकते हैं। तो जब माता रानी ने भैरवनाथ का वध किया तो भैरवनाथ का शीश पवित्र गुफा से 2 किलोमीटर दूर यहीं पर जहां भैरवनाथ का मंदिर स्थित है यहाँ पर आके गिरा, और तब भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की माता से। तो माता रानी ने प्रसन्न होकर दया करके भैरवनाथ को वरदान दिया कि मैं पवित्र गुफा में यहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के साथ वास करूँगी और भक्तों का कल्याण करूँगी। और जो भी भक्त मेरी यात्रा करने आएगा उसकी वह यात्रा तभी संपूर्ण होगी जब वो भक्त मेरे दर्शन करने के बाद तुम्हारे दर्शन करने यहाँ पर आएगा। तो इसलिए यात्रा संपूर्ण तभी मानी जाती है जब माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन किए जाए। तो भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम वापस जाएंगे कटरा की ओर।
वाया सांची छत मार्ग। सो माथा टेक के हम भैरव बाबा से होते हुए सांची छत पहुँच गए। उम्मीद थी कि यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ बंद है, कुछ भी खाने को नहीं है यहाँ पर, सिवाय जो श्राइन बोर्ड के आउटलेट्स हैं उनके अलावा कुछ और नहीं खुला है। तो थोड़ी सी परेशानी है। अगर आप आओ तो ट्राई करो कि साथ में कुछ थोड़ा बहुत फूड आप कैरी करके रखो। सांची छत का व्यू। तो ये है सांची छत के पास श्राइन बोर्ड द्वारा खोले गए निशुल्क हलवा प्रसाद केंद्रों में से एक। यहाँ पर आप आइए और स्वादिष्ट माता रानी का हलवा प्रसाद ग्रहण कीजिए और गर्मा गर्म चाय का आनंद लीजिए। तो यहाँ पर हमने यात्रा संपूर्ण की। तो इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।